Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5 English 2. तो English 2 में हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 14 था जो कंप्लीट किया था. ओके, अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 15. न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे. यूनिट का नेम है, टाइटल है पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर, जेंडर एंड केस. ओके, पर्सनल प्रोनाउंस आपने सेम 1 में प्रोनाउंस का जो चैप्टर था उसमें आपने लर्न किया हुआ था. तो प्रोनाउन थे वो अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस थे जिसमें एक टाइप का एक काइंड था पर्सनल प्रोनाउन. ओके, फिर रिलेटिव प्रोनाउंस भी आपने सीखे थे. तो पर्सनल प्रोनाउंस में हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस में भी 3 काइंड्स थे. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस. तो पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? तो जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, है ना, मी, माय, अवर्स, योर्स, योर, हिज, हर, हिज, फिर हर्स, इट्स, दे, देम, देयर. तो वो सभी जो प्रोनाउंस थे वो पर्सनल प्रोनाउंस थे. अब पर्सनल जो सभी पर्सनल प्रोनाउंस थे उसमें हमें नंबर देखना है. नंबर यानी नंबर भी हमने लर्न किया, नंबर यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन में भी नंबर हमें लर्न करने यानी सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस. फिर जेंडर, तो आप सभी को पता है जो प्रोनाउंस है वो जेंडर भी हमने सीखा हुआ है. कौन कौन से जेंडर है? तो फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड न्यूटर जेंडर. वो हमने लास्ट सेट में पढ़ लिया था चैप्टर. नंबर का भी चैप्टर हमने देखा था, सीखा था. ओके, तो जेंडर, हम प्रोनाउंस की अगर जेंडर की बात करें तो जैसे कि आई है तो आई मैं मेरे लिए भी यूज कर सकती हूँ, आई कोई बॉय भी यूज कर सकता है. यानी जो प्रोनाउंस है सभी उसमें फर्स्ट पर्सन के हैं, वो उसमें सभी प्रोनाउंस है वो कैसे होते हैं? कॉमन जेंडर के होते हैं, है ना, जो दोनों के लिए यूज होते हो, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए भी और फेमिनाइन जेंडर के लिए भी, है ना. फिर हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, तो यू भी हम कॉमन जेंडर में ही डालेंगे. लेकिन थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस है ही, सी, इट, तो ही है वो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होता है, सी है वो फेमिनाइन जेंडर के लिए और इट है वो न्यूटर जेंडर के लिए. जबकि जो दे होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है. दे है वो प्लूरल है, कॉमन है. अब हमें केस भी देखना है. ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि पजेसिव केस, नाउन्स और पजेसिव केस में पजेसिव केस के नाउन्स हमने देखे. ओके, तो पजेसिव केस है यानी पजेसिव यानी हमने जो देखे थे माय है. ओके, फिर योर है, हर्स है, देयर्स है, अवर्स है. तो ये जो सभी प्रोनाउन के जो फॉर्म है वो पजेसिव केस है. उसका केस कौन सा है? ओके, तो पजेसिव केस में जो प्रोनाउन है वो 3 केस में है. एक तो नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पजेसिव केस और थर्ड है वो ऑब्जेक्टिव केस है. जैसे कि आई, मी, माय है तो उसमें आई है वो नॉमिनेटिव केस है, मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है और माय है वो उसका पजेसिव केस है. तो सभी जो प्रोनाउंस है उसका हम एक टेबल बनाएंगे, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, फिर उसका तीनों केस के हिसाब से हम बनाएंगे. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो भी हम देखेंगे. सब कुछ है वो एक टेबल में हम लिखेंगे. उससे पहले हम 1 बाय 1 देखते आते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उसको आपको रीड करने हैं. ओके, आई है वो डॉग. The dog is mine. The dog loves me. Okay? अब उसके बाजू में we have a dog.
The dog is us. The dog loves us. ओके, तो ये 3 सेंटेंस और ये 3 सेंटेंस में आप देख सकते हो कि नाम कौन कौन से, तो आई है, यहाँ पे माइन है और यहाँ पे मी है। इन सभी में हम देखें तो वी है, आर्स है एंड अस है। तो ये जो सभी है वो सभी प्रोनाउंस है, लेकिन ये जो सभी प्रोनाउंस है उसके नंबर्स भी अलग है। जेंडर हम देखें तो जेंडर कॉमन है तीनों सभी में, और जो केस देखें तो केस सभी के अलग अलग केस है। ओके, अब हम देखें तो आई हैव अ डॉग, द डॉग इज माइन एंड द डॉग लव्स मी, यानी मेरा डॉग है वो मुझे लव करता है और मेरे पास एक डॉग है। तो ये आई, माइन और मी ये तीनों के तीनों हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि उसके नंबर है वो क्या है, सिंगुलर नंबर। क्या है, सिंगुलर नंबर में है आई, यानी मैं अकेला, है ना। अब ये तीनों में हम देखें तो वी हैव अ डॉग, हमारे पास, है ना, हम सबके पास एक डॉग है, वो डॉग है वो हमारा है और हमें डॉग बहुत ही प्यार करता है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस है वी, आर्स एंड अस, ये है वो एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसका हम नंबर देखें तो इसके नंबर है वो प्लूरल नंबर है। क्या है, प्लूरल नंबर है। ओके, अब हम देखें तो केस ऑफ नंबर। आई और मी दोनों कौन से केस में है, तो इन दोनों का केस है वो है नॉमिनेटिव केस। अब हम माइन और आर्स का केस हम देखें तो केस ऑफ माइन एंड आर्स, तो इन दोनों का जो केस है, यानी द डॉग इज माइन, डॉग मेरा है, यानी डॉग के ऊपर मेरा अधिकार है, पोजीशन है, मैं उसका ओनर हूँ। तो किसी के ऊपर पोजीशन होना, अधिकार होना, ओनर होना, वो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव केस। ओके, तो ये दोनों का केस है वो क्या है, पॉजेसिव केस। ओके, अब हम मी एंड अस का देखें तो केस ऑफ मी एंड अस, तो मी एंड अस आप देख सकते हो कि द डॉग लव्स मी और यहाँ पे द डॉग लव्स अस, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मी और अस है वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए हैं, ऑब्जेक्ट के केस में है, इसलिए इन दोनों का केस है वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा था ना लेसन नंबर 13 में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा था कि कोई भी वर्ब हो उसको वुम एंड वॉट क्वेश्चन करने से जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। तो द डॉग लव्स अस, डॉग किसको लव करता है, तो अस, डॉग किसको लव करता है, मुझे। तो वुम का आंसर मिला ना, वुम डज द डॉग लव, डॉग किसको लव करता है, मुझे और हमें। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हुए, इसलिए ये दोनों हम कह सकते हैं कि ये एज अ ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज हुए हैं। ओके, तो ये दोनों का केस है वो ऑब्जेक्टिव है, और ये तीनों की जो जेंडर है, तो जेंडर है वो क्या है, तो आई और वी है वो दोनों के लिए यूज होता है। मैस्कुलाइन के लिए भी हम
फेमिनाइन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों है वो कॉमन जेंडर के हैं, तो दोनों की जेंडर क्या है, कॉमन। ओके, तो ये सेंटेंस में जो जो भी प्रोनाउंस यूज हुए हैं उसका नंबर, जेंडर और केस हमने देखा। नंबर देखें तो कि इसका नंबर है वो क्या है, ओके, ये जो है आई, माइन और मी, इनका नंबर है सिंगुलर नंबर, और वी, आर, अस का नंबर है प्लूरल नंबर। फिर हम देखें तो केस, तो आई और वी का केस है वो नॉमिनेटिव केस है, जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुए हो उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और दूसरे सेंटेंस में माइन और आर से वो जो थिंग है, कोई भी चीज है, उसके पजेसर है, ओनर है, इसलिए ये जो दो है वो पजेसिव केस में यूज हुए हैं, यानी इन दोनों का पजेसिव केस है। और मी और अस है वो एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुए, इसलिए ये दोनों का ऑब्जेक्टिव केस है। और आई और वी के जो सभी प्रोनाउंस हम देखें तो वो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, फेमिनाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं और मैस्कुलाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये सभी प्रोनाउंस का जेंडर है वो कौन सा आएगा, कॉमन जेंडर आएगा। ऐसे सभी जो प्रोनाउंस है, ओके, तो ये जो सभी हम देखें तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, कौन से है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस है। ओके, तो इसका टेबल हम बनेंगे। सबसे पहले ये जो है वो आप अपनी बुक में अच्छे से लिख ले, न्यू पेज से लिखना है, यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर लिखना है, और जो चैप्टर का नेम है वो ऊपर हेडिंग में लिखना है, नीचे से ये अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिखते जाना। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस है। ओके, तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस किसको बोलते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस किसको बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यानी ऐसे प्रोनाउंस, यानी तो जो स्पीकिंग कर रहा हो, वो जो बोल रहा है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू, मैं ऐसा बोलूंगी, यानी मैं, आप लोग सुन रहे हो, मैं जिसको बोल रही हूँ, यानी स्पीकिंग टू, जिसको बोल रहे हो वो होंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। मैं बोल रही हूँ, मैं यानी आई, आई यानी क्या होगा, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जो सुन रहा है यानी आप लोग सब लोग सुन रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ वो आप सब सुन रहे हो, यानी मैं किसको बोल रही हूँ, मैं जिसको बोल रही हूँ, यानी आपको बोल रही हूँ, तो आप है वो क्या होंगे, यू यानी आप है वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, यानी जो दोनों प्रोनाउन है उनके बीच में जिसके बारे में बोला जा रहा है वो होंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यानी स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो होंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो फर्स्ट जो बोल सकता है, कोई बोलेगा वो तो पर्सन ही होगा ना। ओके, तो जो सुन रहा है वो भी कोई पर्सन होगा, लेकिन हम दो आई और यू यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वो दोनों पर्सन ही होंगे, लेकिन हम दोनों बात कर रहे हैं वो पर्सन के बारे में भी हो सकती है, कोई एनिमल के बारे में भी हो सकती है, कोई थिंग के बारे में भी हो सकती है ना। तो जिनके बारे में हम दो बात कर रहे हैं वो हो गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ओके, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं इसमें बोलने वाला कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय
कोई भी हो सकता है, मैन या वुमन हो सकता है, यानी उसकी जेंडर फेमिनाइन या मैस्कुलाइन दोनों के लिए जो यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन के। ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो कॉमन जेंडर के होंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन भी कॉमन जेंडर के ही होंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के बीच में जो बात मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, लेकिन हम दोनों कोई भी बारे में बात कर सकते हैं ना, कोई मैन के बारे में भी बात कर सकते हैं, वुमन के बारे में भी कर सकते हैं, या कोई थिंग्स के यानी न्यूटर जेंडर के जो थिंग्स होती है उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके, तो जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है वो मैस्कुलाइन जेंडर के भी हो सकते हैं, फेमिनाइन के भी हो सकते हैं और न्यूटर जेंडर के हो सकते हैं। पहले हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन तीनों का अलग अलग केस देखेंगे। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो आई आएगा। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में प्लूरल प्रोनाउन में आएगा वी, क्या आएगा, वी। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा मी। ओके, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में सिंगुलर में पॉजेसिव केस में आएगा माइन। ओके, ये हुए फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। आप सिर्फ ये टेबल याद कर लोगे, सब कुछ आपको आ जाएगा। अब हम फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के प्रोनाउन देखते हैं। प्लूरल के प्रोनाउन में भी तीन काइंड्स के हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। नॉमिनेटिव में हमने देखा क्या है, वी है। ऑब्जेक्टिव केस में वी का हो जाएगा अस, क्या हो जाएगा, अस। और पॉजेसिव केस में वी का हो जाएगा आर्स। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है, सिंगुलर आई, मी, माइन, प्लूरल में वी, अस, आर्स। ओके, तो ये जो टेबल है वो अच्छे से ऊपर लिखना, प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इसके बाद हम जो लिखने जा रहे हैं वो प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन आएंगे। ओके, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन पहले लिख लो अपनी बुक में। Now we will learn the second person के pronoun. Okay, मैं यहाँ पे कुछ sentences लिख रही हूँ। You are a pupil, इसमें pronoun है you. That book is yours. You are a pupil. तुम एक pupil हो, विद्यार्थी हो। That book is yours. ये बुक, यह बुक, सॉरी वह बुक yours यानी तुम्हारी है। यहाँ पे जो pronoun है वो है yours. I teach you. यहाँ पे भी pronoun है you. ओके,
कैन यू ऑल सी द बोर्ड बॉयज। यहाँ पे प्रोनाउन है यू। इज दिस classroom yours boys। यहाँ पे pronoun है yours। ओके, और I want you all to look this way, इसमें pronoun है you। ओके, पहले सेंटेंस में देख सकते हो you are a pupil, तुम एक pupil हो, यानी ये वाला you है वो क्या है, सिंगुलर पर्सन का है। That book is yours, ये yours है वो भी सिंगुलर है। I teach you, तो ये वाला you है वो भी सिंगुलर है। अब ये सेंटेंसेस में देखो, can you all see the board boys, boys यानी बहुत सारे बॉयज को पूछ रहा है, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा बॉय है, एक से ज्यादा स्टूडेंट है, उनको पूछ रहा है कि कैन यू ऑल सी द बोर्ड। तो ये वाला यू है वो एज अ प्लूरल नंबर में यूज हुआ है। इज दिस क्लासरूम योर्स बॉयज, यहाँ पे भी बॉयज है, यानी यहाँ पे ये जो योर्स है वो भी क्या है, प्लूरल नंबर में ही है। आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक दिस वे, ऑल ऑल यानी सभी को, तो ये वाला यू है वो भी क्या है, प्लूरल नंबर में है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला यू योर्स और यू है वो क्या है, सिंगुलर है, और ये वाला यू योर्स एंड यू है वो प्लूरल नंबर में है। और सभी का हम जेंडर देखें तो यू है वो सभी के लिए यूज होता है, सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर के लिए भी और फेमिनाइन जेंडर के लिए, दोनों के लिए यू है वो यूज होता है, इसलिए यू है वो कॉमन जेंडर का हम बोल सकते हैं, उसकी जेंडर है वो कॉमन है। नंबर हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में है। आप देख सकते हो कि सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं है यू में। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं तो यू आर अ प्यूपिल, सिंगुलर फिर भी यू यूज हुआ है। यहाँ पे कैन यू ऑल है, प्लूरल के लिए यू यूज हुआ है, तो इस यहाँ पे भी यू ही है ना। यहाँ पे योर्स है तो यहाँ पे भी योर्स है, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी यू है, यानी तीनों के तीनों केस में हमने जैसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में तीन केस देखे ना, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस। इसमें हम नॉमिनेटिव केस में यू है, प्लूरल में भी यू ही है, सिंगुलर में और पॉजिटिव केस में योर्स है, और प्लूरल में भी पॉजिटिव केस में योर्स ही है, और ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल में भी यू, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों तीनों के तीनों केस में सेम प्रोनाउंस आएंगे, है ना। इसलिए आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यू है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, कोई भी जेंडर के लिए यूज होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम इसका भी एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये जो सेंटेंसेस है वो आप लिख लो अपनी बुक में। ओके, यहाँ पे भी हम एक टेबल बनाएंगे जो कि प्रोनाउंस है वो सभी है वो सेकंड पर्सन भी है। प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन। ओके, इसमें सबसे पहले आएंगे नंबर, यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है। ओके, फिर आएगा नॉमिनेटिव केस,
कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो सेकंड पर्सन में आएगा यू। ऑब्जेक्टिव केस में होगा यू। सेम ही है ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों में। सो पॉजिटिव केस में आएगा योर्स। ओके, सेम टू सेम इन प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में आएगा यू ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही आएगा और प्लूरल में पॉजिटिव केस में आएगा योर्स। ओके, तो दोनों के प्रोनाउंस है सिंगुलर और प्लूरल, दोनों की प्रोनाउंस है वो कैसे है? सेम है ना। अब हम यहाँ पे जेंडर भी लिख देते हैं, तीनों की नंबर देखे, केस देखे, इसलिए जेंडर में हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जेंडर है वो कौन सी आएगी? यू की कॉमन जेंडर। ओके, क्योंकि यू में कोई भी हो सकता है, सेकंड पर्सन में फेमिनाइन जेंडर का भी कोई हो सकता है, मैस्कुलाइन, दोनों के लिए हम यूज करते हैं यू। इसलिए यू के जो सभी प्रोनाउंस है वो सभी के सभी कॉमन जेंडर में आएंगे। ओके, सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू और पॉजिटिव केस योर्स। प्लूरल प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू एंड पॉजिटिव केस इज योर्स। ओके, तो ये है हुए प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन। अब हम जो प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपने जो जो प्रोनाउंस लिखे हैं, ये जो टेबल लिखवाए हैं वो आप अच्छे से रिमेम्बर कर दो। ओके, फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के दोनों के प्रोनाउंस। सिंगुलर में क्या होगा, प्लूरल में क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा और पॉजिटिव केस में क्या आएगा, वो सब टेबल के ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और ये आपकी बुक में लिख लो। थैंक यू।